नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मकर राशि फलादेश 15/7 से लेकर 15/8 2022। मकर राशि शनि आपकी राशि का लॉर्ड्स है। मून साइन चंद्र कुंडली से बात करेंगे। और शनि एक ऐसा प्लैनेट्स है जो अपनी गति बहुत स्लोली चलते हैं। आपने एक स्टोरी सुनी होगी बचपन में कछुए और खरगोश की। यहाँ खरगोश जो रहता है उसने एक चैलेंज रखी है कछुए से कि आप जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुँचते हो या मैं जल्दी पहुँचता हूँ। तो कछुआ जो चाल चलता है वो धीरे धीरे धीरे, लेकिन वो कंक्रीट चाल चलता है। और खरगोश जो फास्टली पहुंचने की उसके पास स्पीड है, लेकिन वो बीच में कहीं सो जाते हैं। और कछुआ अपनी जो गति है उसको स्टेडी बरकरार रखते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं और अंत में विजय होते हैं। ये वैसे ही यहाँ मकर राशि जो है वो स्टेडी है, बहुत धीरे 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 अपनी गति को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कंक्रीट बनाते हैं। जो रास्ता बनाते हैं, जो पाथ बनाते हैं जीवन में, वो एकदम कंक्रीट रहता है, जिससे उनको चलने में आगे कोई तकलीफ़ नहीं हो। उसमें गड्ढे ना हो, उसमें कोई पत्थर ना हो, कोई रोड़े ना हो। क्लीन रास्ता बनाते हैं जिससे वो अपने डेस्टिनेशन ऊंचाई तक, अपने जीवन के स्तर तक, अच्छे जीवन के स्तर तक वो पहुंच सके। वैसे यहाँ भी शनि आपकी राशि का अधिपति है और आपको भी सब पापड़ बेलने के बाद एक ऊंचाई पे पहुंचाता है। समझो अभी जिनकी उम्र कम है उनको काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिल रही है। जैसे 20 के बाद की जो स्ट्रगल चालू होती है वो धीरे 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 35, 36, 38, 39, 40 तक खींच के लेके जाती है। शनि की अवस्था ऐसे 36 की है, लेकिन कभी कभार वो 38, 39, 40, 41, 42 तक भी लेके जा सकता है। तो शनि की फिर दृष्टि कैसी है उसके ऊपर डिपेंड होता है। शनि की नज़र किस किस हाउस पे पड़ रही है, वहाँ कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, और शनि किसके साथ कंजक्शन में है, किसके साथ युति बना के बैठा है, ये सब डिपेंड होता है आपके जन्म की कुंडली के ऊपर, जन्म के ग्रहों के ऊपर। लेकिन एक बात तय है कि शनि तपा के आपको देता है। 36 के बाद ही आपका भाग्योदय होता है धीरे धीरे। तो 36 तक आपको जीवन में स्ट्रगल ही देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। फिर बाद में फिर धीरे 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 चढ़ाई होती है, और वो चढ़ाई कंक्रीट होती है। तो यहाँ 30 डेज की बात करेंगे, 15/7 से लेकर 15/8 के बीच में। वैसे ही शनि यहाँ वक्री होकर, रिट्रोगेट होकर 5 जून से यहाँ शनि वक्री हो, जो आपकी राशि के लॉर्ड्स है, और वो वक्री होते होते वो यहाँ 29 जुलाई को आ जाएंगे। तो यहाँ शनि फिर से चंद्र के साथ युति बना के आपके कामकाज, बिजनेस को थोड़ा फिर ब्रेक लगाएंगे, क्योंकि शनि की फिर से नज़र आपके 10th हाउस के ऊपर 10वीं नज़र पड़ेगी। ऑलरेडी केतु चल रहा है यहाँ, मंगल के साथ ऑलरेडी राहु चल रहा है। डराने का काम नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। आपने प्रिकॉशन ली है तो आपका बचाव होगा। बिजनेस आपका डाउन हो सकता है, नौकरी छूट सकती है, जॉब जा सकती है, घर में कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, झगड़े फसाद हो सकते हैं, माँ के स्वास्थ्य को असर पहुंच सकती है। ये सब बोलना हमको अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे व्यूअर्स हमको कमेंट्स भेजते हैं कि आप डराते हो, आप हमको भय पैदा करते हो, ऐसे कैसे आप कुंडली फलादेश करते हो। लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है वो बताना ज़रूरी है। आपको खाली अच्छा अच्छा बोल के समाप्त कर दे वीडियो, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सिचुएशन बताई गई तो आप उसके बारे में प्रिकॉशन ले सकते हो, आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, अलर्ट हो सकते हो। अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है, तो आप वो सब चीज़ों को बहुत आपको भारी पड़ सकता है। सरप्राइजिंग वो सब चीज़ें आपको लग सकती हैं।
इसलिए यहाँ घर में फसाद, झगड़े हो सकते हैं, खून के रिश्तों में दरार आ सकती है। खून के रिश्ते जो है भाई बहन से लेकर चाचा चाची, मामा मामी, उनसे भी मनमुटाव हो सकता है। खून के रिश्ते मेन खास करके जो भाई बहन के रिश्ते हैं, चाचा चाची है, माँ बाप है, उनके रिश्तों में दरार आ सकती है। यहाँ जो बात होगी वो होगी खास करके अभी ये 30 डेज़ की बात करेंगे तो बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपको नए मिल सकते हैं। अगर पुराने छूट सकते तो नए मिल सकते, ऐसे योग यहाँ दिख रहे हैं। एंगेजमेंट वगैरह हो सकती है, आपकी शादी ब्याह के रिश्ते की बातचीत जो चल रही थी लंबे टाइम से, तो वो यहाँ क्लिक हो सकती है, उसमें इम्प्लीमेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको सोच के समझ के वो रिश्ता तय करना है। क्यों कि यहाँ शनि ऑलरेडी आ जाएंगे 29 जुलाई के बाद। तो शनि एक ऐसा प्लेनेट से वो गति को रोक देता है, जो काम बन रहे उसको स्टॉप कर देता है। इसलिए यहाँ अगर काम बन भी रहे तो उसमें कुछ क्वेरीज रख सकता है। जैसे आपने कोई पात्र को देखा है तो अभी तक वो पात्र आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जब से शनि यहाँ आएंगे तब से आपको समझो ये 3-4 महीने से आप कोई नए पात्र के साथ जुड़े हुए हैं, या रिलेशनशिप में हो, या लव में हो, या आपकी एंगेजमेंट हुई है, या शादी हुई है आपकी, 3 महीने से बात करो या लंबे टाइम से आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ अभी जैसे शनि आएंगे तो आपको उसके अंदर कुछ न कुछ ऐब्स दिखेगा, कुछ न कुछ अंदर बुराइयाँ दिखेगी, कुछ न कुछ नुस्ख निकालोगे आप। तो ये सब चीज़ें अभी आपको जुलाई के बाद, 29 जुलाई के बाद ये सब चीज़ें आपको महसूस होना चालू हो जाएगी। तो आपको ये जो रिश्ता है उसको बरकरार रखना है, लंबा चलाना है, तो अभी उसके अंदर आपको ज़्यादा कोई सोच नहीं करनी है, कोई इम्प्लीमेंट नहीं करना है। जो एंगेजमेंट हुई है तो एंगेजमेंट रख के उसको छोड़ दीजिए, या शादी की बातें खाली चल रही है तो शादी की बातें को ही अभी कंटिन्यू रखिए, उसमें एंगेजमेंट में मत जाइए या शादी मत कीजिए। तो यहाँ समस्या आपके लिए खड़ी हो सकती है। इसलिए जब तक शनि यहाँ बैठे हैं, वक्री अक्टूबर में मार्गी होंगे, जब मार्गी होंगे तब ये अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन वक्री अभी रिट्रोगेट है तो वो अच्छा फल नहीं देंगे। इसके लिए यहाँ जितने भी मकर राशि वाले हैं, ऑलरेडी घर में झगड़े फसाद चल रहे हैं, आपको घर माइग्रेट करना पड़ सकता है। पिछला महीना आपका कितना खराब गया वो आपने खुद महसूस किया होगा। हेल्थ की समस्या आई होगी, कर्जों में लायबिलिटी हो गई होगी, अस्पताल, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने आपको पड़ गए होंगे। तो ये सब प्रॉब्लम आपने पिछले महीने ऑलरेडी देखे हुए हैं। और यहाँ समस्या फिर पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से लगती आ सकती है। लाइफ पार्टनर है तो हेल्थ में थोड़ा इश्यू आ सकता है, उसके लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ सकता है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। इसलिए यहाँ जो मेन बात जो बोली जा रही है कि आपको अभी कोई भी चीज़ के अंदर अभी यस नहीं करना है। अगर यस किया है तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। जब तक अक्टूबर में शनि यहाँ मार्गी नहीं होंगे तब तक आपकी शादी, एंगेजमेंट यहाँ तय होने वाला ये पक्का है। कोई नया रिलेशन आपके साथ जुड़ने वाला ये भी पक्का है। इसलिए यहाँ लेकिन इनके बीच में भी आपको ये चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं ये चीज़ अपने से छूट न जाए, कहीं हाँ में ना हो जाए। इसलिए आप उसकी बुराइयों को, नुस्ख को मत देखिए। कुछ न कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिसमें आपके बीच में रिश्तों में दरार भी आ सकती है। तो यहाँ थोड़ा आपको पेशेंस रखना है, संयम रखना है, धीरज रखना है, जब तक कि यहाँ से शनि निकलेगा नहीं तब तक, क्योंकि ये रिश्तों में दरार लाने का काम कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। जितने भी अपने मकर राशि वाले हैं, हम कोई आपको डराने वाला काम नहीं करते। डराना हो तो बहुत सारे वीडियो डराने वाला ही बनाते, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन बनाने का हमारा धर्म है, हमारा काम है। आपको फिर आपकी जन्म की कुंडली कैसी है उसके ऊपर सब
डिपेंड होता है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।